Hello students, I am your teacher ललित सर। और आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड लेक्चर ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लास्ट क्लास तक हमने सीखा कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, प्रोफार्मा क्या है कंसाइनमेंट अकाउंट का। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर अपने गुड्स को हायर प्राइस पे कंसाइन करते हैं तो उसका क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, अब कंसाइनर को कि कंसाइनर सोचता है कि कंसाइनी को सामान के कॉस्ट का कोई आइडिया नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो वो जो प्रोफार्मा इनवॉइस बनाकर भेजता है, कौन? कंसाइनर, वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे होता है जिसको हम हायर प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो कंसाइनी को अंधेरे में रखता है कि एक्चुअल प्रॉफिट कंसाइनमेंट पे क्या हो रहा है ये कंसाइनी पता ना कर सके, इसीलिए अपने इन्फ्लेटेड प्राइस पे गुड्स को बेचते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? अगेन क्यों? क्योंकि अगर कंसाइनी को हमारे प्रॉफिट के बारे में पता चल गया देन ही कैन स्टार्ट द बिजनेस, वो सामान बनाकर बेच सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि कंसाइनी को ऐसा लगे कि हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो प्रोफार्मा इनवॉइस बनाकर भेजेंगे वो ज़्यादा का होगा। सपोज़ कीजिए कि हमारा कॉस्ट 10 रुपीज़ का आता है एक प्रोडक्ट का और उसका सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ हमने रखा। अगर ये कॉस्ट और प्रॉफिट सेल्स का आइडिया कंसाइनी को लग जाता है कि कॉस्ट है 10 और प्रॉफिट है 20, तो 10 रुपये का हमारा मार्जिन है, 100% मार्जिन है। तो कंसाइनी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट खुद बनाकर अपने शॉप से बेचने लगे, उसके पास तो कस्टमर ऑलरेडी है ही। ठीक है ना, तो ये एक रिस्की फैक्टर हो जाता है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे ये हमें सीखना है, और इससे हमारे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम जानेंगे, और किस तरीके से इसको ढूंढना है ये भी हमें सीखना है। तो एग्ज़ाम में इसके आने का से 99% चांस, अगर सम्स आता है तो 99% चांस है कि बेटा ये आईपी मेथड ही आएगा। इसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। इनवॉइस प्राइस मेथड समझ सकते हैं हम लोग इसको, कि जब हम इन्फ्लेटेड प्राइस पर सामान को दे रहे हैं कंसाइनी को, तो इसका तो ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो किन किन चीज़ों में ये इन्फ्लेट किया जा सकता है प्राइस, वो भी सीखते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हम भेज रहे हैं, ठीक है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, इसको हम इन्फ्लेटेड प्राइस पे निकालेंगे, और जो स्टॉक हमारे पास बचेगा वो भी बढ़े हुए दाम पर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर गुड्स रिटर्न हुआ है, कंसाइनमेंट गुड्स अगर रिटर्न कर रहा है कंसाइनी हमें, तो सिंपल सी बात है कि जब गुड्स सेंड हमने किया था आईपी पे, इनवॉइस प्राइस पे, बढ़े हुए प्राइस पे, इन्फ्लेटेड प्राइस पे, तो जो रिटर्न भी होगा वो भी इन्फ्लेटेड प्राइस पे आएगा। तो इसका भी हमें ट्रीटमेंट सीखना है। तो क्या करते हैं, उसको करने से पहले थोड़ा सा वर्किंग सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीखते हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। सीए जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, सपोज कीजिए गुड्स सेंट बाय कंसाइनर एट कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब होता है कि 25% जो एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है उसको हम टर्म यूज़ करेंगे लोडिंग। क्या कहेंगे उसको? हम कहेंगे लोडिंग या लोड। तो कॉस्ट पे 25% इंक्रीमेंट करके भेजा जा रहा है इनवॉइस प्राइस। तो याद रखिए, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। क्या? लोडिंग। ये फॉर्मूला याद रखेंगे।
कॉस्ट प्राइस में अपने को लोडिंग जोड़ना है। अब सम्स में क्या होता है, कभी इनवॉइस प्राइस दिया होगा, लोडिंग नहीं दिया होगा, कॉस्ट प्राइस दिया है, लोडिंग निकल जाएगा डिफरेंस। ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस लोडिंग। एंड व्हाट इज लोडिंग? लोड कैसे निकलेगा? इनवॉइस प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ तक आप सब समझ गए। अब देखते हैं इसको करते कैसे, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। देखिए, सपोज़ कीजिए आपको कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज़, ठीक है। और आपको जो लोड दिया हुआ है ना, वो लिखा है 25% ऑन कॉस्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, लग रहा होगा बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, गलती करके आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें सब में कॉस्ट प्राइस दिया है और लोड जो है वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट है। तो हम इसको कैसे कंप्यूट करेंगे? लिखेगा फाइंड आईपी, ढूंढना है कि आपको इनवॉइस प्राइस ढूंढो। इसको कैसे करना है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ये केस बड़ा इजी है। आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस अगर 1,00,000 और लोडिंग 25% ऑन कॉस्ट ही है, तो गिवन भी कॉस्ट प्राइस है और लोड 25% ऑन कॉस्ट है, तो आप क्या करोगे? लोडिंग विल बी सीधा 1,00,000 का 25%, दैट इज 25,000। तो 25,000 का बेटा हम लोग का क्या है? लोडिंग है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? लोडिंग कितने का है अपना? 25,000 का। तो आईपी कितना होगा? कॉस्ट प्लस लोडिंग, अभी हमने सीखा। तो 1,00,000 प्लस 25,000, लोडिंग विल बी 1,25,000। क्या बेटा ये केस 1 क्लियर है? आपको लग रहा होगा ये क्या छोटा मोटा चीज़ सीख रहे हैं। छोटा मोटा नहीं है बेटा, काम आएगा, और इसी में बहुत लोग गलती करके आते हैं। चलिए केस 2 समझते हैं अब। केस 2 में लिखा है आईपी, ध्यान से देखना। आईपी लिखा है 1,50,000। $1,50,000। और अब जो लोड है वो लिखा है 20% ऑन आईपी। फिर से गौर कीजिए इस बात पे कि बेटा आपको फिगर कौन सा दिया हुआ है? फिगर आईपी दिया हुआ है, और लोड किसके ऊपर लिया हुआ है? वो भी आईपी के ऊपर लिया हुआ है। तो यहाँ भी कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। योर लोड विल बी 150 का ही 1,50,000 का ही 20%, विच इज़ इक्वल टू 30,000। तो अब बेटा देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा। यहाँ क्या ढूंढना है? फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो बेटा आईपी हो गया था, फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस का? आईपी माइनस लोड। तो आईपी हमारे यहाँ पे कितना है? 1,00,000 माइनस लोड कितना है बेटा? 30,000। तो देखिए आप कि हमारे यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 1,20,000। तो दीज टू केसेस वर वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पर क्या गौर करने वाली बात है कि जब बेटा इंफॉर्मेशन अमाउंट कॉस्ट पे हो, कॉस्ट का अमाउंट दिया है और लोड भी कॉस्ट पे है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन, सीधा परसेंटेज। सिमिलरली अगर आईपी पे है वैल्यू अमाउंट और लोड भी आईपी पे है, तो सीधा 20%, सीधा परसेंटेज लगा दो। लेकिन अब आते हैं केस 3 में, विच इज़ इंटरेस्टिंग केस। तो बेटा ये केस 3 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो। इस केस 3 में गिवन ए कॉस्ट प्राइस
विच इज़ 1 लाख। और बेटा लोड जो है ना 25% ऑन आईपी। अब यहाँ स्टूडेंट फंस जाता कि सर कॉस्ट प्राइस गिवन है 25। तो याद रखो बेटा, ध्यान से समझो, अगर आप निकालने चल रहे हो लोड और जो बच्चे सोच रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस 1 लाख, इसका अगर 25% निकाल देंगे 25,000, तो बेटा ये आंसर रॉन्ग है, ये नहीं होगा। क्योंकि 25% बेटा कॉस्ट पे नहीं है, देखो किस पे है, आईपी पे। ठीक है, तो इसको कैसे करते तो बेटा, एक तो लॉन्ग कट होता है, लेट करके करेंगे, लेट लोडिंग भी एक्स या लेट आईपी भी एक्स, उतना नहीं करना है आपको, सॉरी। आप क्या करेंगे, आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दें कि कॉस्ट से आईपी और आईपी से कॉस्ट कैसे जाते हैं। कॉस्ट लिख लीजिए यहाँ, इनवॉइस प्राइस लिख दीजिए यहाँ, बीच में जो ऐड हो रहा है वही लोडिंग है। ठीक है, तो सपोज़ आपको जो लोडिंग दिया है वो लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इधर है तो 25% ऑन कॉस्ट। तो बताइए कि लोड आईपी पे कितना होगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉस्ट में आना है, 25 का फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लो, फ्रैक्शन बना लो तो हो जाएगा 1/4। अगर कॉस्ट पे 1/4 होगा बेटा, तो आईपी पे क्या करना है, न्यूमरेटर को जोड़ दो, क्या बन जाएगा 1/5। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर ऐसा क्यों किया, एक क्वेश्चन तो आएगा बेटा ये कैसे हुआ। तो इसमें सिंपल सा मैथ्स है जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहला स्टेप पहले ये समझ लो सम्स करने के लिए कि 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो आईपी पे क्या हो जाएगा 1/5। जो भी न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब वही चीज़ अगर मैं कहूँ कि बेटा यहाँ लिखा है 20% ऑन आईपी, तो आईपी के साइड में लिख रहा हूँ, मतलब लोड है 20% ऑन आईपी। तो ये आप कॉस्ट पे कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑन कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो 20% को यहाँ पे फ्रैक्शन में बदलिए, अगेन 1/5। तो देखिए ये भी मज़ेदार चीज़ है कि ये 20% ही निकलेगा। तो आईपी से जब कॉस्ट में जाएंगे तो न्यूमरेटर से आप क्या कर दोगे, 1 माइनस कर दोगे, अगेन इट विल बी 1/4। तो किस बात का ध्यान रखना है कि बेटा अगर कॉस्ट से आईपी में जाना है तो जो भी डिनोमिनेटर होगा उसमें प्लस कर देंगे न्यूमरेटर, और आईपी से अगर कॉस्ट में जाना है तो डिनोमिनेटर में से माइनस कर देंगे न्यूमरेटर। ठीक है, अब कुछ भी परसेंटेज आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फ्रैक्शन में की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 125% है, तो 25% को आपने लिखा था 25/100% हटा के। तो इस तरह जाने का मतलब क्या हुआ है बेटा कि जो भी न्यूमरेटर है अपने क्या करते हैं, आईपी में जाते टाइम जोड़ देते हैं ना, तो 25 यहाँ जोड़ दीजिए, तो 25 अल्टीमेटली क्या हो गया 125। देखो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/5 ही आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1/4 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो परसेंटेज, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ 30% है, तो आप यहाँ जाके क्या करोगे 30/100 + 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30/130। इसको ही अगर अपने फ्रैक्शन में लेके चलते तो कैसे हो जाएगा, इसको लिखेंगे 30/100, तो ये कैंसिल, तो क्या आया 3/10। अब 3/10 को अगर आईपी में लेके जाना है तो 3/10 + 3 भी कर सकते हो, तो 3/13 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये में कोई फ़र्क थोड़ी है, सेम ही तो है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/13 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई परसेंटेज आप याद मत रखिए, आप सिंपली क्या करें, इस तरीके से कैलकुलेशन को सीख लीजिए, बस इसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन टू द टॉपिक वाई, क्यों ऐसा हो रहा है, ये बच्चों को जानने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो समझते हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको मैं आपको प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल होता है ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन आईपी। तो देखिए प्रॉफिट की जगह टर्म यूज़ कर रहे हैं लोड ऑन कॉस्ट, लोड ऑन आईपी।
या प्रॉफिट भी समझ लो, ऑन कॉस्ट। तो इससे क्या समझते हैं? तो पहले प्रॉफिट से समझो। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का बेटा मतलब होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर, इसका मतलब प्रॉफिट बाई कॉस्ट। ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। तो व्हाट इज़ दिस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट? सपोज आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 25%, तो 25 का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 25/100। तो इसका ये मतलब हुआ बेटा, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% है, दिस मीन्स दैट योर कॉस्ट इज़ 100 एंड योर प्रॉफिट इज़ 25। फिर से समझिए, अगर प्रॉफिट 25% है तो इसको मैथमेटिकली इसको समझते कैसे हैं, क्या है ये? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट 25 रुपया कमाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब आईपी क्या है उसको समझते हैं। यहाँ समझते हैं, अगर लिखेगा प्रॉफिट ऑन सेल्स, जिसको हम आईपी कहेंगे यहाँ पर, पहले आप प्रॉफिट ऑन सेल्स समझिए, फिर आईपी अपने आप समझ जाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल्स का मतलब समझ गए होगे आप, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। ठीक है। अब देखिए कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स को क्या लिख सकते हैं अपने, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना? अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अपने को कितना दिया हुआ था, 25। और इसी चीज़ को अगर अपने निकालना चाहें प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, प्रॉफिट तो 25 ही रहेगा, लेकिन सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट अपने को देखो कितना दिया है बेटा, ये ना कॉस्ट है 100, तो यहाँ लिख लेंगे 100 प्लस प्रॉफिट कितना है बेटा, यही तो रहा प्रॉफिट, वापस नीचे ऐड कर दीजिए। तो गौर से देखिए, 25/125 हो गया ना। तो बेटा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25/100 था, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना पड़ा तो 25/125 हुआ। क्यों हुआ? ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस, क्यों हुआ। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़, बच्चे इसको बड़ा, इसमें इनको हेडेक होता है करने में कि सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब किसी को भी किसी पे भी लगा दो, बस प्रॉफिट को अब किससे रिप्लेस कर दो आप, अब प्रॉफिट को आप किससे रिप्लेस करने वाले हैं बेटा? प्रॉफिट को बेटा अब रिप्लेस करने वाले हैं आप लोड से, जो लोडिंग का अमाउंट है ना, बस वहाँ डाल दो, बात वही बन गया। देख लीजिए आप, मैंने कहा था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दो, तो एक्चुअल में अपन क्या कर रहे हैं, इसकी जगह अपने लिखेंगे लोड बाई कॉस्ट प्लस लोड। तो देखो लोड जुड़ रहा है ना, प्रॉफिट बाई कॉस्ट की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, लोड बाई कॉस्ट। तो यही प्रोसेस है कि लोड को मैंने नीचे जोड़ा, तो यहाँ क्या बन गया, लोड बाई कॉस्ट प्लस लोड। दिस इज़ वाई वी ऐड। तो ये ऐड और लेस का कॉन्सेप्ट सबको पता होता है, क्यों करते हैं ये नहीं पता होता है। तो आई होप कि आप सब समझ गए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट में अब देखते हैं लोडिंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जर्नल एंट्रीज देखेंगे, फिर उसका लेजर में और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या इफेक्ट होता है वो देखेंगे। जब भी गुड्स कंसाइनमेंट में सेंड कर रहे हैं तो ये जो है एंट्री तो वही रहेगा, लेकिन याद रखिए किस प्राइस पे दिखाएंगे, इनवॉइस प्राइस, मतलब कॉस्ट प्लस लोड जोड़ के दिखाएंगे। और जो भी इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, लोड कह रहे हैं, लोडिंग कह रहे हैं, उसको कैंसिल करने के लिए हम ठीक इसका रिवर्स एंट्री पास करेंगे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और जो भी हमारे पास स्टॉक बचा होगा तो उसका कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट, ये एंट्री पास करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी लोडिंग होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट। किस में याद रखना है कि स्टॉक को अपन कौन से में, इसके लोड को कहाँ दिखाते हैं, स्टॉक रिजर्व में। कहाँ पे बेटा, स्टॉक रिजर्व में। ठीक है,
तो अगर अपन इसका प्रोफार्मा बनाए तो इस सम में बेटा सीधा सम्स ही है, हम लोग यहाँ पे रफ प्रोफार्मा बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप प्रोफार्मा बना लीजिए। लोडिंग का मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ क्या करना है आपको। सेल वेल पे यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं है, लोड पे फोकस करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट, आईपी मेथड, तो देखो बेटा 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होगा, ये किस पे होगा, आईपी पे होगा। आईपी समझ रहे हो ना, कॉस्ट प्लस लोड। ठीक इसके अपोजिट साइड में क्या लिख देना है आपको, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये वाला इसमें क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लोड लिखना है, ठीक है। अभी सपोज कीजिए कि मान लीजिए सब में ओपनिंग स्टॉक भी होता, ये ओपनिंग वाला होता, तो बेटा ये भी तो आईपी पे होता, बढ़ के आता। तो इस पे जितना लोड है वो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं बाय स्टॉक रिजर्व बोल के, या ओपनिंग क्लोजिंग अकाउंट का स्टॉक रिजर्व सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, बट ये सिंपल प्रोसेस है, स्टूडेंट यहाँ लिख दे तो उसको ध्यान रहता है। अच्छा, अगर गुड्स रिटर्न हुआ होगा तो याद करो, जब रिटर्न का एंट्री होता था तो लिखते थे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये किसका एंट्री है, रिटर्न। तो बेटा रिटर्न भी तो आईपी पे हुआ होगा, तो इस रिटर्न का लोडिंग कहाँ कैंसिल करना होगा, डेबिट साइड में, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये लिखो क्या है, ये लोडिंग ऑन रिटर्न है। क्या है ये, लोडिंग ऑन गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी। हाँ, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद हमारे क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ हमारा होगा बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो इसका लोडिंग कहाँ कैंसिल करना है, यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो बेटा बाकी सब खर्चा का क्या, तो बाकी जैसे होता है वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पे सेल करेंगे तो बाय कंसाइनी अकाउंट, ठीक है, सेल का एंट्री है। सेल पे लोडिंग कैंसिल नहीं होता, याद रखना, जितना पे बताया है उतना पे कैंसिल करना। इसके बाद यहाँ पे याद है खर्चा लिख देते हैं, टू बैंक कंसाइनर का खर्चा सारा लिख देंगे, फिर कंसाइनी का जो जो खर्चा है कंसाइनी का नाम बोल के लिख देंगे, है ना। और कमीशन वगैरह के लिए भी टू कंसाइनी बोल के लिख देना है। कोई लॉस वॉस हुआ है तो उसका एंट्री अपन यहाँ पे सीखे थे, क्रेडिट साइड में लिखने का है। तो प्रोफार्मा बाकी सारा वही है, बस क्या ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पे लोडिंग कैंसिल हो रहा है। तो किन किन चीज़ों पे हो रहा है, एक बार इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे अपन लोडिंग कैंसिल करते हैं। क्या क्या चीज़ों पे करते हैं बेटा, नंबर 1 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, नंबर 2 गुड्स रिटर्न्ड। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ भी लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक पे भी करते हैं। और ये हो गया अपना 1 2 3 4, चेंज कीजिए इसको, दिस इज आवर 1 2 3 4 स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट पे भी करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने सम्स। तो हमारे पास एक सम्स है, क्या लिखा है बेटा कि 1 मार्च को सुरेंद्र कुमार ने गुड्स कंसाइन किया 1100 रुपीज़ टू गोसालिया ऑफ नागपुर एट ए प्रोफार्मा इनवॉइस प्राइस ऑफ 1500। तो ध्यान से देखिए कि कॉस्ट हमारा 1100 है, लेकिन भेजा है हमने 1500 में। इसका मतलब इसके ऊपर लोडिंग कितना है बेटा, 400 रुपये का लोडिंग है ना। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अपने 1500 लिख लिए, तुरंत इसके ऊपर लोडिंग कैंसिल कर दिए 400 का क्रेडिट साइड में, ठीक। अब लिखा है कि सुरेंद्र कुमार पेड 40, तो यहाँ पे बताइए सुरेंद्र कुमार कौन है, कंसाइनर, और गोसालिया कौन है, नागपुर कंसाइनी। तो यहाँ पे क्या करना है, सुरेंद्र कुमार का जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो क्या बोल के लिखते हैं, टू बैंक बोल के लिखते हैं, क्योंकि ये अकाउंट कौन प्रिपेयर कर रहा है, कंसाइनर। तो कंसाइनर का जो जो खर्चा है कितना है बेटा, 40 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस हमने 40 रुपीज़ लिख लिया। गोसालिया पे कर रहा है 100 रुपया फॉर कंसाइनी, इट मीन्स
कंसाइनी जो है उसका खर्चा कंसाइनी का नाम बोल के हमने लिख लिया। फिर लिखा है कंसाइनी जो गोसालिया है वो एक बैंक ड्राफ्ट दे रहा है 200 रुपये का। तो 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे रहा है तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में आता है? नहीं बेटा, वो कंसाइनी अकाउंट में जाता है। ठीक है। गोसालिया ने सारे सामान को 1600 रुपये में बेच दिया, तो बेटा सेल्स कितना हो गया? 1600। अब बाकी पैसा जो है वो डिडक्ट करके पेमेंट कर दिया गया है, तो वो कंसाइनी अकाउंट का हिसाब किताब होगा, कंसाइनी अकाउंट में डालेंगे। फ़िलहाल कंसाइनी का जो कमीशन है वो 5% दे दीजिए। तो कमीशन किस पे देंगे आप बेटा? सेल्स पे देंगे। तो 1600 का 5% निकालिए, वो कमीशन आ जाएगा। 1600 का 5% कैलकुलेट कीजिए, देखिए 80 रुपीज़ आएगा। अब डिफरेंस का पैसा क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए गड़बड़ क्या है, इसको समझने का कोशिश कीजिए कि क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा लोडिंग डालने का और नहीं डालने का। तो इसको मैं एक बार सारा मिटाता हूँ ये। अब देखिए, सपोज़ कीजिए कि अपन दिखाते ही नहीं, अपने लोडिंग कैंसिल नहीं करते, सपोज सम लोडिंग का होता ही नहीं, तो ये वाला पार्ट मुझे कैंसिल नहीं करना पड़ता। तो फिर अपन यहाँ पे 1500 नहीं दिखाते, नॉर्मल दिखाते। बट क्योंकि गुड्स एंड ज़्यादा पे किए हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को लोडिंग कैंसिल करना पड़ेगा। कंसाइनी के नज़र में क्या जा रहा है? उसके नज़र में प्रोफॉर्मा इनवॉइस कितने का आया बेटा? 1500 का आया। अब बेच कितना में रहे हैं? 1600 में। तो उसके नज़र में बेटा मार्जिन ज़्यादा नहीं है, समझो। समझ जाएगा कंसाइनी कि भाई बहुत ज़्यादा तो मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट उस सामान को खुद बनाकर बेचने के लिए कम हो जाएगा, वो कमीशन से ही खुश रहेगा। लेकिन रियलिटी में देखिए क्या होगा, अगर अपन ये 400 कैंसिल नहीं करते तो अपना प्रॉफिट नहीं लॉस आता। लेकिन गौर से देखिए कि एक्चुअल में अपना कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 280 रुपीज़ का हो रहा है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। अब कंसाइनी अकाउंट बनाना है अपने को, तो अपने देखते हैं गोसालिया अकाउंट का क्या कर रहा है। तो बेटा गोसालिया अकाउंट क्या है? देखो, सेल प्रोसेस का एंट्री यहाँ आया था, जर्नल एंट्री जो आपने नहीं देखा है, मेरा फर्स्ट सेकंड लेक्चर आप देखिए। उसके बाद उसने जो एडवांस भेजा था तो हमें एडवांस मिला था, बैंक टू गोसालिया एंट्री अपन करते हैं क्योंकि उस एडवांस के लिए गोसालिया हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा है। जितना भी कंसाइनी ने हमारे बिहाफ में खर्च किया वो सारा पेमेंट हम उसको देंगे। एक तो 100 रुपया प्लस हमें उसको कमीशन देना है, 180 देना है। तो जो वो रेमिट कर रहा है पैसा, इसका मतलब जितना बैलेंस है वो हमें कैश के रूप में दे दे रहा है बाई बैंक। ठीक है, ये कहाँ से आया बेटा? ये बैलेंसिंग फिगर है, माइनस करके आया। ओके, तो आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है आईपी मेथड का वो आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। अब कुछ नहीं है, सम्स के अंदर इसी तरीके से इंक्रीमेंट होता रहेगा। वर्किंग्स आपको सीखना है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन सीखना है, डेल क्रेडिटर कमीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, उसका कैलकुलेशन बस करना है आपको। एंड आपका कंसाइनमेंट इज़ ऑलमोस्ट डन, ख़त्म। अब जो भी CU BCom का सम्स है ऑनर्स का, अगर आप चाहते हैं कि वो मैं प्रैक्टिस करवाऊँ ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप मुझे कमेंट करके लिखें। और कोई भी ईयर का सम जो आपको सॉल्व करवाना है वो आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप गिवन नंबर्स पे जो है आप मैसेज कीजिए और मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा अपने इस ग्रुप के अंदर में। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, और जितना हो सके बेटा आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, दिस ऑनलाइन क्लास विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप जो भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उन्हें ये मैं PDF सेंड कर दूँगा, आप इससे सारा का सारा सम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज़, hope to see you soon.
मिलते हैं बहुत ही जल्दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताएं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। थैंक यू, सी यू।